हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो समझते हैं बिना समय बर्बाद किए विद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक है, मान लीजिए कि हमारे पास +2 कूलाम का आवेश और एक है हमारे पास -2 कूलाम का आवेश। और ये दोनों आवेश एक अल्प दूरी 2L पर व्यवस्थित हैं। हमारे पास दो आवेश हैं, एक +2 कूलाम का और एक -2 कूलाम का, और हमने इन्हें एक अल्प दूरी 2L पर क्या किया है, 2L दूरी पर दोनों को लेकर व्यवस्थित कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने दोनों आवेश बराबर लिए हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जो है विपरीत है। इनका परिमाण समान है। आवेश का जो परिमाण होता है, ये भी 2 कूलाम है, ये भी 2 कूलाम है, ये तो समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है। एक पॉजिटिव है तो एक ऐसा है निगेटिव है। तो इसी व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। इसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो डेफिनेशन दिया जाता है कि जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को, समान किस में हो, तो परिमाण में हो। जैसे अगर ये 3 कूलाम प्लस में है तो ये 3 कूलाम माइनस में होना चाहिए। मात्रा दोनों का बराबर होना चाहिए, 3 कूलाम तो 3 कूलाम, 4 कूलाम तो 4 कूलाम, अगर ये 5 कूलाम तो ये 5 कूलाम, लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। एक पॉजिटिव हो तो एक ऐसा होना चाहिए निगेटिव। तो इस तरह के आवेशों को जब हम ले आकर के उसको एक अल्प दूरी पर, एक छोटी दूरी पर दोनों को व्यवस्थित कर देंगे, रख देंगे, सजा देंगे, तो इसी निकाय को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका परिभाषा दिया जाता है कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है तो इसी व्यवस्था को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम एक आवेश ले रहे हैं -Q और एक आवेश ले रहे हैं +Q, और इन्हें जो है 2L दूरी पर हमने व्यवस्थित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 2L दूरी जो है अल्प दूरी है। यह आवेश जहाँ स्थित है उस बिंदु को हम A से दिखा देते हैं, और यह आवेश जहाँ पर स्थित है उस बिंदु को B से दिखा देते हैं। तो हम कहेंगे कि AB हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के अत्यंत करीब, मतलब कि अल्प दूरी पर ले आकर के व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने दो आवेश लिया है, एक माइनस में Q है और एक प्लस में Q है। ध्यान ये देना है कि दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अणु होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको पता होगा केमिस्ट्री में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कैसे बनता है, तो यह हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड से बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड से बनता है। चूंकि क्लोरीन के पास 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त होता है, हालांकि वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरीन के पास अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, और हाइड्रोजन के पास अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाने के चलते यहाँ पर HCl का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है ये खाली है। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर हावी हो जाते हैं। ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा है। तो ये क्या करता है, भाई ये तो कमज़ोर आदमी है, ये तो कमज़ोर है, तो कहता है चलो भाई तुम्हारा ही है, लेकिन हमको अपने साथ रहने दो, हमारा जो है ये बॉन्ड जो बना है इसको बने रहने दो, ताकि हम भी अस्थायी रहें, तुम भी अस्थायी रहो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तुम्हारा है। तो ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो ये आंशिक धनात्मक हो जाता है, और ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है, ये आंशिक रूप से क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इस प्रकार जो H है वो पॉजिटिव हो गया, जो Cl है कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस पर एक धन आवेश, इस पर एक ऋण आवेश। अब ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन का परमाणु हो गया,
और ये हो गया क्लोरीन का परमाणु, जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आवेश बराबर है, जितना इस पे प्लस है उतना ही इस पे क्या है, माइनस है। प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इस प्रकार जो HCl है वो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की कुछ और चीज़ों को समझते हैं। आप परिभाषा याद रखिएगा कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब एक दूसरे के एकदम अल्प दूरी पर, कम दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है तो इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है जो किसके बराबर होता है, तो जब किसी द्विध्रुव के एक आवेश, ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव के एक आवेश आप कोई भी ले सकते हैं। जब एक आवेश लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, आवेश की मात्रा से मतलब है। तो ये भी Q है, ये भी Q है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और इनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसे दिखाया जाता है, P से दिखाया जाता है। अब हम एक आवेश की बात करें तो कोई भी एक आवेश Q ले लीजिए, ठीक है, और इसके बीच की दूरी ले लीजिए 2L, तो Q इंटू 2L, इसी को हम लोग कहते हैं 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बन जाता है 2QL। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए सूत्र से ही बनता है। तो सूत्र जैसा कि आप जानते हैं, एक आवेश गुणे बीच की दूरी। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम मीटर। क्या हो गया, कूलाम मीटर। चूंकि ये जो मात्रक है ये MKS सिस्टम में है। ठीक है, अगर हम CGS पद्धति में, CGS पद्धति में अगर इसका हम मात्रक देखें, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में जो मात्रक होता है, तो CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक कूलाम है उसका होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, और मीटर का होता है CGS में देखें तो सेंटीमीटर। तो CGS पद्धति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा स्टेट कूलाम सेंटीमीटर, स्टेट कूलाम सेंटीमीटर, और MKS पद्धति में जो इसका मात्रक होगा वो होगा कूलाम मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, MKS पद्धति में कूलाम मीटर, CGS पद्धति में स्टेट कूलाम मीटर, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही प्रयोग करते हैं कूलाम मीटर। ओके, तो आपने क्या समझा कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो जब दो समान तथा विपरीत, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के अत्यंत निकट या अल्प दूरी पर हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को, पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। साथ ही साथ इस वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर दूरी क्या लिया है, 2L लिया है, हमने दूरी क्या लिया है, 2L लिया है। 2L दूरी इसलिए लिया जाता है कि हमको ना बार बार इसके मध्य बिंदु से दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अलग करना होता है, मतलब बार बार इसके मध्य बिंदु का प्रयोग होता है। तो जब मध्य बिंदु का प्रयोग होगा ना, तो जब ये पूरा दूरी 2L है तो आधा दूरी क्या हो जाएगा, L, आधा दूरी क्या हो जाएगा, L। तो आधा दूरी जो है भिन्न में ना आए, इसलिए हम इसको 2L ले लेते हैं ताकि आधा दूरी L और L हो जाए। अगर मान लीजिए आप इसको L लेते,
अगर ये दूरी l लेते तो आधा दूरी l/2 आधा दूरी l/2, तो ये भिन्न में आता। तो भिन्न में आता तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हम क्या करते हैं कि 2l ही लेते हैं ताकि आधा दूरी l और आधा दूरी l हो जाए। क्योंकि आगे के जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं उसमें 2l दूरी लेने से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा। बाकी इसका कोई खास मतलब विशेष कोई मतलब नहीं है कि दूरी 2l ही क्यों लेते हैं, बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दूरी क्या ले लेते हैं 2l लेते हैं। बाकी आप चाहें तो l ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा दूरी आपका l/2, ये भी दूरी कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा। तो भिन्न में होने से कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं 2l लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं।